हेलो। हेलो जी आज डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पंचगनी में हूँ, एक बहुत ही अद्वितीय जगह पर, और यहाँ का मौसम और नज़ारा कमाल का है। मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, और हमारे साथ यहाँ पर जो है हरदा ज़िले से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षक के रूप में बच्चों के, भारत देश के बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाया हुआ है। आज वो मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हैं। आदरणीय सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में कुछ बताएं। सर, मैं सतीश कुमार शुक्ला, हरदा ज़िले से टिमनी तहसील से रहने वाला हूँ। 1983 से मैंने अपनी शैक्षणिक यात्रा प्रारंभ की। इसमें बहुत सारे ईश्वर की कृपा से और आप सब शुभचिंतकों की आशीर्वाद से 2006-07 में आचार्य सम्मान, 2012 में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान, 2013 में पर्यावरण मंत्रालय का पर्यावरण मित्र का पुरस्कार मिला, और अपनी यात्रा को शासन के नियम अनुसार 30 जून 2022 को विराम दिया, सेवानिवृत्त हुआ। किंतु ऐसा लगता है कि समाज ने मुझे अभी सेवानिवृत्ति नहीं दी है जी। जो मेरा सेवानिवृत्त पेंशनर संघ है, उन लोगों ने मेरे को तहसील अध्यक्ष का दायित्व दे दिया। अरे वाह। हाँ। नगर परिषद ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अच्छा, आप किस क्षेत्र के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है सर? मैं नगर परिषद टिमनी का स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अच्छा, कितना बढ़िया। साथियों, ये देखिए, ये जिजीविषा और ऊर्जा है कि सामान्यतः रिटायरमेंट के बाद लोग जो है वो आराम करना चाहते हैं, परंतु आदरणीय श्री सतीश कुमार शुक्ला सर जो है वो लोगों की सेवा में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, आपका राज्य आनंद संस्थान से कैसे जुड़ाव हुआ? सर, जब राज आनंद संस्थान की स्थापना हुई थी तो उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू थी, तो मैंने इसको पहली नज़र में ही देख लिया था कि ये बहुत, मतलब इसमें बहुत कुछ अच्छा करने की अपने को संभावना दिखी थी। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 साल के बाद उससे कोई मेरा संबंध नहीं हुआ, कोई संपर्क नहीं हुआ, उन्होंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। जी। किंतु फिर मेरे हरदा ज़िले में एक अल्पविराम कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने हिस्सा लिया था, और बस फिर वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई है जो अभी सतत चल रही है। जी। अच्छा, तो आपको क्यों, मतलब क्या लगता है राज्य आनंद संस्थान में क्या विशेष है? इसमें विशेष ये है कि सर, हम दुनिया को देखने की हमारी प्रवृत्ति है, और राज आनंद संस्थान के जो अल्पविराम और जो अन्य टूल्स है उसमें हम अपने अंदर जाके देखते हैं कि हम अपने आप में क्या गलती है उनको दूर करके, और ऐसा एक ऐसे एग्जाम्पल बने या कैसे अपने आप को सुधार करें जिससे कि उसको देख के दूसरे भी प्रेरित हो। तो ये एक अंदर की यात्रा है से हम इसमें जुड़े हैं। अंदर की, अंतर्मन की यात्रा। अंतर्मन की यात्रा। जी, कितना बढ़िया कहा। तो क्या आपको लगता है, क्या आप में एक बदलाव अगर देखते हैं कि राज्य आनंद संस्थान से जुड़कर बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या बदलाव आया आप में? सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि सर, अब कोई भी अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां हम अवगुणों से लिप्त हो जाते हैं या सामाजिक हानि को पहुंचाने की ओर प्रेरित होते हैं, उस समय हमारा मन, हमारी जो आत्मा जागृत है वो हमको रोकती है कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो डिसीजन लेने का समय हमको मिल जाता है, जिसको अल्पविराम कहते हैं। यात्रा में थोड़ा सा अल्पविराम करके हम परिस्थितियों को देख लेते हैं कि हमें कोई इस समय क्या उचित है, किसी के मन को दुखी नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि हमको देना सिखाती है। जी। आनंद जो है सर, एक आनंद ईश्वर का एक नाम है, सचितानंद घन आनंद, यानी आनंद का स्वरूप, आनंद ईश्वर रूप है, और इसका कोई विपरीत शब्द नहीं है। अच्छा। आप दुनिया के किसी भी डायरी में, किसी भी उसमें देख लीजिए, डिक्शनरी में, हाँ, आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं मिलेगा आपको। आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है साथियों, देखिए, नोट कीजिएगा। जी। सुख का दुख हो सकता है, मजे का बुरा हो सकता है। जी। आनंद का कोई, वो एकमात्र ऐसा शब्द है कि उसका कारण ये है कि वो ईश्वर स्वरूप है। जी। और आत्मा आनंद के, मैं एक आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आनंद की यात्रा में। देखिए, आनंद और मजे में क्या अंतर है। जी। मैंने जलेबी खा ली। जी। ये मेरे मन और शरीर और आत्मा का मजा था। जी। और मैंने वो जलेबी किसी को खिला दी। जी। और उसका जो मन प्रसन्न हुआ। जी। उससे मुझे
आनंद की प्राप्ति हुई। जी, जी। ये आनंद है। जब हम किसी को खुशी देते हैं जी सर। तो वो बदले में हमें आनंद के रूप में प्राप्त होती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब जो देने से आनंद मिलता है वो लेने से कई गुना ज़्यादा, ऐसा कहना चाहते हैं? ज्यादा गुना है। स्वयं की अपेक्षा अगर हम स्वार्थ के साथ, परमार्थ के साथ जोड़ते हैं उसको, जी, जी। तो वो आनंद वास्तव में आनंद होता है। जी, जी। जी, जी, कितना बढ़िया। अच्छा सर, आपके जीवन का कोई अनुभव ऐसा जो आप शेयर करना चाहेंगे साथियों से? जब कभी आपने दिया हो और आपको बहुत आनंद हुआ हो? हाँ सर, मेरे जीवन के मेरी एक साधना, एक तपस्या है जो ईश्वर मैं ईश्वर को उसके लिए कोटिस नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले 10-12 सालों से गर्मी में जी। जैसे ही बैसाख लगता है, रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क जल सेवा का कार्य करता हूँ। और जब प्यासे व्यक्ति पानी पीता है, जल पीता है, और वो जब धन्यवाद देता है, जी, जी। तो उसका रोमांच कुछ नहीं है फिर। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। कितना अद्भुत। आप कहाँ सेवाएँ देते हैं? मैं रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनें रुकती हैं टिमरनी में, जी, जी। उनको निःशुल्क जल सेवा करता हूँ। मेरी पूरी टीम है जी। और उसमें 35-40 लोग हैं जो जिसको जैसा समय मिलता है। और ये लगभग हम औसत शुरू में जी। 500 लीटर से शुरू करते हैं। जी सर। और हमारा सीजन जैसे जैसा हाँ, बढ़ता हाँ, जाता हाँ, है, हाँ। तो 1000 से 1500 लीटर प्रतिदिन 5-6 गाड़ियों में हम निःशुल्क जल वितरण करते हैं। जी, जी। देखिए, आज जो आप कह रहे हैं ये आपका कदम, आदरणीय सतीश कुमार शुक्ला सर, ये भारत देश के बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, हमारे साथी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर पावर मोटिवेटर कमलकांत बिठले में, उन लोगों के लिए एक सराहनीय कदम बढ़ सकता है और आपको मदद भी कर सकता है साथियों ये काम करने के लिए। वो और हमारे साथ जो है आदरणीय सतीश कुमार शुक्ला सर है, जो एक रिटायर्ड टीचर है और जिन्होंने समाज को देने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और आज रिटायरमेंट के बाद भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सर, और ऐसी कोई चीज़ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए सर, जीवन बहुमूल्य है और मैं अब ऐसा समझता हूँ कि चौथेपन में, जब मैं एक उम्र के चौथापन जिसको कहते हैं हमारे आध्यात्म में, तो उस समय जीवन का अपने को मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने पिछले 3 चरण में अपने जीवन में क्या गलतियां करी, उनका प्रायश्चित करें और जो भूल हुई हैं और जो कमियां रह गई हैं उसको ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर के बनाए हुए संसार को और सुंदर बनाने का प्रयास करें। यही मोटिव होना चाहिए अपने जीवन का लक्ष्य अब। जी, 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 जी। तो सर कह रहे हैं कि ईश्वर का जीवन जो है, जो दिया हुआ है, जो जैसा दिया हुआ है उसको और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे साथ ये थे आदरणीय श्रीमान श्री सतीश कुमार शुक्ला सर, जो है टिमरनी हरदा से। तो आप लोग भी जब कभी जाएं तो आप सर से मिल सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और बहुत प्रेरणा मिल रही है मुझे सर से या ऐसे बातें करते हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर को कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए और उन्होंने इतनी अच्छी इंस्पिरेशन दी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज हम यहाँ नमस्कार आज हम यहीं पे रुक जा रहे हैं सर की आश्चर्यजनक मुस्कुराहटों के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।